गाइस तो फाइनली आपका फुल सॉल्यूशन भी रेडी हो गया, मतलब हाँ पूरा सॉल्यूशन रेडी कर लिया है जो क्लास 11th का पेपर है। अब आप सभी लोग बोल रहे हो भैया ये पेपर रियल है या फेक है या क्या कुछ है, तो समझ नहीं आ रहा। देखो यार, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मतलब जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी रिसोर्सेज है, पूरी टीम लगी पड़ी है आपके ही लिए सिर्फ। ठीक है, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि अपन लोग कुछ गलत, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो ये पेपर तो आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, और ये क्या है ना कि ग्रुप में पता नहीं हमारा जो व्हाट्सअप है, मतलब जो हमारा व्हाट्सअप बिजनेस नंबर चलता है, उसका व्हाट्सअप पूरी तरीके से हैंग हो गया है। अब एक चीज़ है कि एक दिन में तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, एक दिन में उसमें 50+ थाउजेंड मैसेजेस आए हैं। मतलब इट्स अनबिलीवेबल। पिछले साल हुआ था, पिछले साल का रिकॉर्ड था 35,000, लेकिन इस बार तो मतलब अलग ही लेवल पर गया है इस बार का। और देखो पूरा सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, देखो यहाँ रहा पूरा सॉल्यूशन, ये पूरा सॉल्यूशन तुम लोगों को बना लिया है, पैसेज वगैरह सब कंप्लीट हो गया है। बस अब तुम लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। ओके, तो अब जो तुम लोगों के पैसेजेस हैं, तो वो देखो, ये जो फर्स्ट पैसेज है एकेडमिक वाला, अब इसके ये जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एसेंशियल ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारे जो आप सभी के क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स अभी एक एक करके आपको बताए जाएंगे। ठीक है, पूरे पूरे आपको आंसर्स बताए जाएंगे। तो वीडियो पूरी टिल एंड तक देखना, वीडियो ही से पूरे आंसर्स क्लियर कर लो। ठीक है, यहाँ वहाँ फिर भटकना नहीं। ठीक है, अब उसके बाद ये वैसे भी अपनी लास्ट वीडियो हो सकती है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तरीके से तबीयत ख़राब हो गई है। आपका ये हिंदी का पेपर में पूरी रात जागना पड़ा था, पूरे दिन काम, और साथ में ये इंग्लिश के पेपर में भी। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, भैया क्यों नहीं वीडियो डालोगे, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये है रीज़न। ठीक है, शायद ना डाल पाऊँ वीडियो क्योंकि पता नहीं। ठीक है, तो बस तुम लोग अपना पढ़ाई करो, अगर ना भी डाल पाऊँ तो फिर बस पढ़ाई करना तुम लोग। ठीक है, एंड ऑफ द एंड टाइम व्हाट्सअप ग्रुप तो है ही, बस एक क्लिक करके सेंड ही तो करना है, बाकी काम बहुत लगता है यार, है ना, बहुत मुश्किल चीज़ें रहती हैं। तुम सभी पढ़ाई करो, मुझे तुम्हारा रिजल्ट 90% प्लस चाहिए 11th क्लास में। 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं सोचना कि ये ऐसा ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहे तुम लोगों के फर्स्ट के आंसर। फर्स्ट का हो जाएगा एकेडमिक, यहीं से याद कर लो, लिखते चलो कॉपी में, ऐसा नहीं कि भैया आपने कॉपी में लिख दिया हम तो स्क्रीनशॉट लेंगे, तो फ़ोन बहुत कम ही यूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट का हो जाएगा एकेडमिक, सेकंड का हो जाएगा एजुकेशन, ये ठीक है, आपने पैसेज देख लिया ना। उसके बाद थर्ड हो जाएगा लिमिटिंग एजुकेशन टू बाउंड्रीज। अब ये याद नहीं करना CBCD CBA ऐसे याद नहीं करना। ठीक है, बाकायदा पूरे आंसर्स के साथ मीनिंग के साथ याद करना है। फोर्थ वाले का है आंसर नंबर C, टू फोकस एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। फिफ्थ वाले का है एंड ट्रू। ठीक है, और उसके बाद सिक्स्थ वाले का है सो करिकुलर एक्टिविटीज़। सेवन्थ का है फॉर मेंटल डेवलपमेंट, और एट्थ का है सेंचुरी। नाइन्थ का है कॉमन, और टेंथ का है द फाउंडेशन। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि एक पेपर तो ठीक है लगा ही रहे हैं, बहुत सारे इधर उधर के पेपर कर रहे हैं, करीब 7-8 पेपर लगाए जा रहे हैं, और उनका सच में बहुत ख़राब हालत होना है, क्योंकि अगर वो बाकी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग, तुम लोग को पता ही है क्या कुछ चल रहा है, इसलिए तुम लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते हो, इतना ज़्यादा प्रेफर कर दे रहे हो, तो वो चीज़ है। थैंक यू सो मच उसके लिए। अब आ जाता है तुम्हारा नोटिस। अब जैसा मैंने बताया था नोटिस कैसे लिखना है, इसको बॉक्स में ही बंद कर सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर सकते हो, ऐसे करके। ठीक है, अब इसमें तुम लोगों को क्या करना है कि ट्री प्लांटेशन के ऊपर लिखना है, तो इधर पे डालना है नोटिस, यहाँ पर लिखना है ट्री प्लांटेशन। ये मेरी राइटिंग नहीं है तुम लोगों की एजुकेशन जानकारी और कुछ के लिए बता दूं, ये मेरी राइटिंग नहीं है। ठीक है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, उसके बाद 14 सितंबर 2023 यहाँ पर डेट डालनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो तुम्हें बता दें, एक नंबर तुम्हें इसका मिला। ठीक है, ज़्यादा डरना नहीं, एक नंबर इसका मिल गया, 2 नंबर तुम्हारे फिक्स हो गए, बस तुम्हें इतना ही लिखना है। ठीक है, अब तुम्हारा तीसरा नंबर जो है, एक नंबर पूरे इसका है। ठीक है, समझ रहे हो, एक नंबर पूरे इसका है। तो इसमें जो तुमको इतनी घबराहट होती भैया इसमें क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, तो डरना नहीं है। और फिर उसके बाद जो तुम्हारा बाकी रहता है, ठीक है, इसके बाद जो तुम्हारा एक नंबर है वो इसका है। ठीक है, ये वाला जो नीचे लिखा हुआ है। ओके, चलो इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है हमारा ये नोट्स मेकिंग, जो हमें नोट मेकिंग करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में,
है ना, द सिक्किम जियोग्राफिक मार्वल्स एंड यूनिक एट्रीब्यूट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर हमें ये नोट्स, जो नोट मेकिंग हमें दी गई थी, अब हमको नोट्स कैसे लिखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.1 करके, 1.2 करके, मतलब 1.2 करके, 1.3, फिर 2, फिर 2.1, फिर 2.2, नहीं तो सीधे ऐसे भी लिख सकते हो 1, 2, 3 और डायरेक्ट लिख सकते हो उनके बारे में। तो दोनों ही सही है, ठीक है, कोई सा भी लिख सकते हो। जो तुम्हारा दूसरा है, सबसे पहले तुम्हें टाइटल डालना है, ये टाइटल डाल दिया, 1 नंबर तुम्हारा यहाँ पर फिक्स हुआ, कुछ भी हो जाए कोई तुम्हारा नंबर नहीं छीन सकता, ठीक। उसके बाद तुम्हें नोट्स डालना है, और नोट्स के बाद 1-2 पॉइंट लिख देने हैं, बस तुम्हारा एक और नंबर क्लियर हो गया। ऐसे ऐसे तुम्हें करके 4 पॉइंट निकाल देने, इसमें 7-8 पॉइंट दिए हैं, तो तुम्हें 4 से 5 पॉइंट निकालने हैं, तो तुम्हारे कितने 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है तो तुम्हारा हो जाएगा सिक्किम यूनिकनेस लाइज एंड एक्सपेक्टेशनल ज्योग्राफी अनलाइक मोर सस्पेक्टिव ब्यूटी ऑफ मेजॉरिटी ओपिनियन। सेकंड हो जाएगा इट स्टैंड आउट एज अ रीजन विथ अनपैरेलल्ड ज्योग्राफिक फीचर्स इन दी वर्ल्ड। और थर्ड हो जाएगा था साप एवोल्यूशन फ्रॉम द प्लांट्स कंचनजंगा, द थर्ड हाईएस्ट पीक एट द 20,148 फीट इन जस्ट 80 किलोमीटर, इट रिमार्केबल जोग्राफिकल फीचर्स, ठीक है। फोर्थ वाला तुम लोग कर सकते हो ये वाला, ठीक है, फोर्थ जो भी इजी लगे ये वाला कर लेना। सिक्किम बॉर्ड्स एंड अनयूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ 7,000 मीटर प्लस पीक्स इन अ कन्फाइंड एरिया मेकिंग इट डिस्टेंटिव, ठीक है। फिफ्थ वाला कर सकते हो द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी फोस्टर्स एंड एनकरमेटिवली डिवाइड्स फ्लोरा एंड फ्यूना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में लिखना, ठीक है। उसके बाद एक और कर सकते हो जो कि और ज़्यादा इजी है, कि सिक्किम क्लाइमेट्स रेंज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू आर्टिक ड्यू टू एक्सट्रीम एवोल्यूशन डिफरेंसेस। तो ये सब तुम्हें लिखना है, किसके बारे में लिखना है ये चीज़ याद होना चाहिए, कि सिक्किम का जो जियोग्राफिकल एटीट्यूड है या एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, उसके बारे में तुम्हें लिखना है, कि वहाँ पर क्या कुछ रहता है, वो कितनी फीट है, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, उसका जोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं, उसके बारे में सब कुछ लिखना है तुम्हें, ठीक है। और नोट मेकिंग में कभी भी डरा नहीं करो, इसमें जो तुम्हारे मन में आता है, जो तुम्हें नोट्स में दिखता है, लाइन टू लाइन अच्छा अच्छा सा उतार दो, कम कम क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि भर रहे 2 3 3 3 4, एक पॉइंट में तो सिर्फ एक लाइन, और एक लाइन में भी 4 से 5 शब्द, इसमें तो काफ़ी बड़ा बड़ा लिखा है, तो 1-2 लाइन हो सकती है, दो भी पूरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखना है, कम लिखना है, कम वर्ड्स में ख़त्म करना है, इसलिए तो उसे नोट्स कहते हैं। एक होता है अपन लोग नोट्स, तुमने देखा है नोट्स कब बनाए जाते हैं, कि एग्ज़ाम टाइम पर हम लोग इसको ऊपर ऊपर से देख के एनालाइज कर सकें कि ये क्या है और हमें इसमें क्या करना है, ठीक है। नोट मेकिंग ये रही पूरी तुम लोगों की नोट मेकिंग रही। अब यहाँ पर तुम्हारी 10 नंबर का पैसेज कंप्लीट होता है, और 4 नंबर की तुम्हारी क्या कंप्लीट होती है, 4 नंबर का तुम्हारा कंप्लीट होता है नोट मेकिंग। तो यहाँ पर 14 मार्क्स कंप्लीट। ये वीडियो हुई ख़त्म, बिकॉज जल्दी जल्दी से सॉल्यूशन बनाते जा रहे हैं, जितने आपके मार्क्स सस्टेन हो सकें उतना आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो, फालतू फ़ोन नहीं चलाओ, जितना वीडियो आ रहा है देखो, ज़्यादा चैनल्स को फॉलो नहीं करो कि यहाँ भटकना वहाँ भटकना, एक चैनल को फॉलो करो, किसी को भी आप कर सकते हो, मैं नहीं कहता मुझे करो, एक चैनल को फॉलो करो बस, ठीक है, यहाँ वहाँ मत भटको, ठीक है गाइज। ओके, थैंक यू सो मच।